एक ऐसा परिवार जिसने बगैर ताज के दुनिया की हुकूमत की, जिसने राजाओं को उधार दिए और सरकारों को झुका दिया। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर इतिहास भी चुप हो जाता है, वो है रॉथस्चाइल्ड। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिसने यूरोप को पैसा चलाना सिखाया, जो कभी दुनिया का सबसे अमीर परिवार था, आज वो परिवार कहां है? या फिर अब भी शैडोज में बैठकर दुनिया की स्ट्रिंग्स कंट्रोल कर रहे हैं? तो यह कहानी है दुनिया के सबसे रहस्यमयी, सबसे अमीर और सबसे साइलेंट परिवार की। और आज हम जानेंगे वो कैसे इतने अमीर बने, कैसे उनके साम्राज्य की नींव हिल गई, या फिर आज भी दुनिया उन्हीं के इशारों पर चलती है। लेकिन इस सब की शुरुआत एक छोटी सी गली और एक गरीब यहूदी परिवार से होती है। 1744 जर्मनी का फ्रैंकफर्ट शहर, एक यहूदी मोहल्ला जहां यहूदी लोगों को दीवार के अंदर बंद होकर रहना पड़ता था। उसी गली में एक बच्चा पैदा हुआ, मेयर आमशेल रोथस्चाइल्ड। न जमीन, न दौलत और ना ही कोई पहचान। समाज की नजरों में वो सिर्फ एक और गरीब यहूदी था। लेकिन उस बच्चे में एक चीज अलग थी, उसकी आंखों में सपने थे और दिमाग में पैसे की समझ। जब लोग खेलते थे वो पुराने सिक्कों की किताब पढ़ता था, जब लोग सोते थे वो सपने देखता था, एक दिन मुझे सबसे बड़ा बनना है। मेयर ने एक छोटा सा काम शुरू किया, पुराने सिक्कों की दुकान। धीरे धीरे वो अमीर लोगों को सलाह देने लगा, इस सिक्के में निवेश करो, उस करेंसी को बेचो। और यही दुकान आगे चलकर एक बैंक बनी और वो बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा बैंकर। लेकिन क्या सिर्फ सिक्कों से कोई अमीर बन सकता है? क्या कोई गरीब यहूदी दुनिया के सबसे ताकतवर राजाओं से आगे निकल सकता है? या फिर उसके पास कोई ऐसा राज था जो दुनिया नहीं जानती? मेयर आमशेल रॉथस्चाइल्ड अब सिर्फ सिक्कों का व्यापारी नहीं रहा, अब वो रॉयल फैमिली के बैंकर बन चुका था। लेकिन मेयर जानता था, अगर सिर्फ एक जगह रहूंगा तो सिर्फ एक देश में जीतूंगा, लेकिन अगर मेरे बेटे 5 दिशाओं में फैलेंगे तो मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। उसने अपने 5 बेटों को अलग अलग देशों में भेजा। आमशेल को जर्मनी, सालोमन को ऑस्ट्रिया, नाथन को इंग्लैंड, कार्ल को इटली और जेम्स को फ्रांस। पिता ने कहा, हर जगह एक किला बनाओ, लेकिन खून एक जैसा बहना चाहिए। पहली उड़ान, बैंकिंग क्रांति। अब रॉथस्चाइल्ड परिवार सिर्फ व्यापार नहीं कर रहा था, वो सरकारों को पैसे उधार दे रहा था, युद्ध के लिए हथियार खरीदवा रहा था, राजाओं और रानियों के बीच सौदे करवा रहा था। सबसे ताकतवर बेटा बना नाथन रॉथस्चाइल्ड, लंदन। उसका दिमाग बिजली जैसा तेज था। उसने बोला, जानकारी ही असली धन है। अगर मुझे किसी खबर की जानकारी एक दिन पहले मिल जाए, मैं पूरी दुनिया को हिला सकता हूं। 1815 वाटरलू की जंग। नेपोलियन बनाम ब्रिटिश आर्मी। पूरी दुनिया की नजर इस जंग पर थी। अगर इंग्लैंड हारता तो उसकी इकोनॉमी डूब जाती, लेकिन रॉथस्चाइल्ड के पास था तेज घोड़े और खबर पहुंचाने वाला नेटवर्क। जंग जीतने की खबर रॉथस्चाइल्ड को सबसे पहले मिली। और अब देखिए चाल, उसने लंदन स्टॉक मार्केट में अपने सारे शेयर बेच दिए। लोगों को लगा रॉथस्चाइल्ड को खबर है कि इंग्लैंड हार गया। सभी डर के मारे अपने शेयर बेचने लगे। और जब बाजार सबसे नीचे पहुंचा, रॉथस्चाइल्ड ने चुपचाप सब खरीद लिया। अगले दिन खबर आई, इंग्लैंड जीत गया और रॉथस्चाइल्ड ने एक ही रात में करोड़ों कमा लिए। लेकिन हर उड़ान के साथ आता है एक तूफान। जैसे जैसे रॉथस्चाइल्ड परिवार अमीर और ताकतवर होता गया, वैसे वैसे उनके खिलाफ आवाजें उठने लगीं। लोग कहने लगे, ये परिवार जंग करवाता है सिर्फ पैसा कमाने के लिए, ये सरकारों को कंट्रोल करता है, ये एक गुप्त दुनिया सरकार बनाना चाहता है। रॉथस्चाइल्ड परिवार पर साजिश के इल्जाम लगने लगे और उनका नाम जुड़ गया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सीक्रेट सोसाइटी, इल्यूमिनाटी जैसे खतरनाक शब्दों से। लेकिन क्या ये सब सिर्फ जलन थी, या वाकई में रॉथस्चाइल्ड कुछ ऐसा कर रहा था जो दुनिया की आंखों से छुपा था? क्या ये परिवार सिर्फ अमीर था या वाकई में दुनिया का मालिक बनने चला था?
रोथशाइल्ड परिवार ने कैसे ऐसी रणनीति अपनाई जो उस समय किसी ने सोची तक नहीं थी। अब हम आ चुके हैं सबसे जरूरी और दिलचस्प हिस्से पर, रोथशाइल्ड परिवार की स्ट्रैटेजी। इंफॉर्मेशन इज पावर, प्रॉफिट इज द प्राइज। रोथशाइल्ड परिवार ने कभी कोई कारखाना नहीं चलाया, कोई बड़ी कंपनी नहीं खोली, और फिर भी उन्होंने उस जमाने में कमाया जो आज भी अरबपति मुश्किल से कमा पाते हैं, क्योंकि उनकी असली ताकत थी जानकारी और गुप्त नेटवर्क। स्ट्रैटेजी नंबर 1, सबसे तेज खबरों का नेटवर्क। उस समय न तो मोबाइल था, न इंटरनेट और न ही रेडियो, लेकिन रोथशाइल्ड परिवार के पास था प्राइवेट मैसेंजर्स, घोड़े, नावें, खुफिया डाकिये। उनके पास एक सीक्रेट न्यूज नेटवर्क था जो सरकारी सिस्टम से भी तेज चलता था। जैसे ही कोई युद्ध, चुनाव या आर्थिक बदलाव होता, रोथशाइल्ड को सबसे पहले खबर मिलती और वो उस हिसाब से बाजार में पैसा लगाकर लाखों का मुनाफा बनाते। यही सिस्टम उन्हें बाकी सभी बैंकरों से 100 कदम आगे रखता था। स्ट्रैटेजी नंबर 2, 5 भाइयों का सीक्रेट नेटवर्क। अब सोचिए, जब जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और इटली, इन 5 देशों में रोथशाइल्ड परिवार के बेटे अपने अपने ठिकानों पर बैठे हों और आपस में एक सीक्रेट कोड और मैसेजिंग सिस्टम से जुड़े हों, तो ये सिर्फ एक बैंक नहीं था, ये एक इनविजिबल एम्पायर था। 5 भाई एक दूसरे को अपडेट करते थे। कौन सा राजा हार रहा है, कहां युद्ध होगा, किस देश की करेंसी गिर रही है, और इस पर बिना देरी किए बॉन्ड्स खरीदो, शेयर बेचो, बैंक को रोक दो। इस रणनीति ने रोथशाइल्ड को वो ताकत दी जो किसी भी सरकार के पास नहीं थी। स्ट्रैटेजी नंबर 3, राजाओं को अपना ग्राहक बनाना। आम बैंक आम लोगों को लोन देते हैं, लेकिन रोथशाइल्ड ने सीधा निशाना लगाया राजा, महाराजा और पूरी की पूरी सरकारों पर। इंग्लैंड की सरकार को युद्ध के लिए लोन, ऑस्ट्रिया को हथियार के लिए, फ्रांस को रेलवे बनाने के लिए। और जब सरकारें रोथशाइल्ड की कर्जदार हो गईं, तो रोथशाइल्ड बन गया बैंकर ऑफ किंग्स। अब वो सिर्फ पैसे वाला नहीं था, वो फैसले करवाने वाला बन चुका था। स्ट्रैटेजी नंबर 4, एकता का नियम। 5 भाइयों को एक चीज सिखाई गई थी, लड़ो नहीं, बढ़ो। रोथशाइल्ड परिवार ने एक पारिवारिक नियम बनाया, कोई भाई किसी दूसरे भाई के इलाके में व्यापार नहीं करेगा, मुनाफा सबका साझा होगा, शादी भी अपने ही खानदान में होगी ताकि पैसा बाहर न जाए। इस एकता की ताकत ने रोथशाइल्ड को उस समय के बाकी अमीर परिवारों से कहीं ऊपर खड़ा कर दिया। लेकिन जिस एकता पर उन्होंने साम्राज्य खड़ा किया था, वही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनने वाली थी, क्योंकि समय बदल रहा था और रोथशाइल्ड एक ही चाल बार बार चल रहा था। क्या ये रणनीति 1900 के बाद भी काम करेगी या अब एम्पायर डगमगाएगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ रोथशाइल्ड परिवार के साथ, तो जुड़िए हमारे साथ अगले पार्ट में, जहां सामने आएंगे वॉर, डिसेप्शन, डाउनफॉल एंड अ मिस्टीरियस कमबैक। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल क्रिप्टिक चैप्टर्स को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए, क्या रोथशाइल्ड आज भी दुनिया को चला रहा है? हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही और अनसुनी, सच्ची और रहस्यमयी कहानियों के साथ, केवल क्रिप्टिक चैप्टर्स पर। पार्ट 2 कमिंग सून।